यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरः जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सूर्वस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये श्रीमद् भागवत का पूरे भागवत का श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है। तो इसमें ये उद्धव गीता में मंगलाचरण अलग से नहीं है, लेकिन इसको हम कर लेते हैं और प्रतिदिन बाकी सेशन में हम केवल नारायण नमस्कृत्य ये केवल एक श्लोक ही करेंगे। और ये जो है जन्माद्य से यतो अन्वयाय जित रहता है, जो पहला जो श्लोक है ये वो शार्दूल विक्रीडित छंद जो होता है उसका है और इसका मीनिंग अत्यंत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट, वेरी फिलोसॉफिकल। और उसके अंदर जो बात की गई है वो अद्वैत वेदांत की बात कही गई। हम लोग तो भागवत को जानते हैं, वो क्या है, श्री राम भगवान श्री कृष्ण की लीला है ना। और उसके पीछे कथा ये है कि व्यासदेव ने जब महाभारत लिख लिया, इतने सारे पुराण आदि लिखे, तब भी उनको शांति नहीं हुई। और तब नारद जी ने आके उनको कहा कि तुम श्रीमद् भागवत लिखो, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा लिखो, उससे तुमको शांति मिलेगी। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी। अभी श्रीमद् भागवत जो है ये अन्य शास्त्रों से भिन्न है। महाभारत और दूसरे पुराणों से इनकी जो भाषा है, तो संस्कृत की दृष्टि से आप लोगों को खैर इसका कोई महत्व नहीं होगा, लेकिन संस्कृत की दृष्टि से वो अत्यंत कठिन। कहते हैं कि जो अगर संस्कृत भागवत की संस्कृत को अगर ठीक से समझ लेवे तो फिर उसके लिए फिर दूसरी किसी शास्त्र की संस्कृत शास्त्र में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये जो श्लोक है इसमें क्या कहा है, पहले कहा है जन्मादि अस्य यतः, ये जो पहला जो है जन्माद्यस्य यतः, ये इतना पोर्शन ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र, अथा तो दूसरा सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्मी सूत्र आपने नाम सुना है। हिंदुओं में जो वैदिक संस्कृति को मानते हैं उनमें 3 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं जिनको प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। पहला है भगवत गीता, दूसरा उपनिषद और तीसरा ब्रह्मसूत्र। और तीनों के ऊपर अगर कोई आचार्य कहे, जैसे वल्लभाचार्य है, आपके यहाँ तो वल्लभाचार्य का ज्यादा प्रचलन है, वल्लभाचार्य है या माध्वाचार्य है या रामानुजाचार्य है, तो इन तीनों ग्रंथों के ऊपर उनको कमेंट्री करके अपना सिद्धांत प्रूव करना चाहिए कि हम ब्रह्म के संबंध में, संसार के संबंध में और जीव के संबंध में हमारा जो सिद्धांत है वो ये है। इन 3 के ऊपर ये 3 जो है इनको
सनातन धर्म के आधार, फिलोसॉफिकल आधार है। और ब्रह्म सूत्र जो है ये रीजन, रैशनल है। गीता उसको कहते हैं स्मृति शास्त्र। उपनिषद, अब गीता हुआ श्रुति, उपनिषद हो गए श्रुति शास्त्र, यानी वेद प्रमाण, पुराण प्रमाण और न्याय प्रमाण, यानी जहां तर्क की बात हो। तो पहला सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, जिसमें प्रश्न किया था अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म के संबंध में हम जिज्ञासा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम बात करते हैं ब्रह्म के संबंध में। और उसके बाद दूसरे लाइन में इसमें परिभाषा की गई है ब्रह्म की, भगवान की, परमात्मा जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है? यतः, जहां से जन्म आदि उत्पन्न हो, जन्म आदि होते हैं संसार के, सृष्टि स्थिति और प्रलय जिससे होता है वह हुआ ब्रह्म। उसके बाद में कहते हैं यतः अन्वयात, वो क्यों? क्योंकि वो संसार के इतर इतर, इससे अतिरिक्त जितनी वस्तुएं हैं उसके अंदर व्याप्त है। अन्वयात, परमात्मा सब में व्याप्त है। च अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट, वह क्या है? अर्थेषु, यानी जो भी वस्तुएं विद्यमान हैं, अर्थेषु अभी सभी पदार्थों में जो अनुसूत है अन्वयात, और अर्थेषु, अर्थेषु यानी आकाश आदि जो कार्य उत्पन्न हुए हैं संसार में है, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, ये पंच तत्व जो हैं उनका वो अभिज्ञ है, जानता है। यानी परमात्मा जो अर्थ है, जो जड़ पदार्थ है उनको जानने वाला अभिज्ञ है, नोअर है। फिर क्या है? स्वराट, स्वराट यानी स्वयं प्रकाश, ओमनिसेंट, ऑल नोइंग। फिर उसके बाद क्या था? तेने ब्रह्म हृदा आदि कवये, उसने क्या? वह आदि कवि है। आदि कवि यानी है वो हैविंग सेल्फ मास्टर, इसका जो ट्रांसलेशन किया गया हैविंग सेल्फ मास्टर। और उसने क्या किया है? जिसने ब्रह्मा को अपने संकल्प से वेद ज्ञान आदि दिया। उसके बाद तेने, तेने यानी प्रकाशित किया, तेन तन यानी विस्तार करना। तेने क्या किया? इल्यूमिनेट द माइंड ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जो फर्स्ट क्रिएटर है उसके माइंड को उन्होंने इल्यूमिनेट किया विथ वैदिक रेवलेशन। और जिसके संबंध में मुह्यति यत्र सूरयः, जिसके संबंध में, जिसके ज्ञान के संबंध में एक बुद्धिमान व्यक्ति, सूर्य बुद्धि जो योगी हैं, वह भी बड़े बड़े विद्वान भी जिसके बारे में मोहित होते हैं, यानी परमात्मा के बारे में नहीं जानते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जिस प्रकार तेज प्रकाश से आपको पानी दिखाई देता है झकमक अपने उसमें मिराज में, अपने मरीचिका में। उसके बाद जल में कभी स्थल दिखाई दे, जल में पानी, पानी में स्थल इत्यादि मिले, ये भ्रम जहां पर होते हैं उसमें यत्र त्रिसर्गो मृषा, उसी प्रकार ये जो त्रिसर्ग यानी त्रिगुणात्मक जो पृथ्वी है, जो सृष्टि है, वह मिथ्या हो जाती है उसको जानने से। उसी प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप जो सृष्टि है वह उसके द्वारा, दूसरे अर्थ के द्वारा वो सत्य प्रतीत होने लग जाती है। जिस परमात्मा के कारण यह जगत हमें सत्य प्रतीत होता है, लेकिन वह है मिथ्या। उसको तो क्या है? वो धामना स्वेन सदा, स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा सबको जो प्रकाशित करता रहता है। निरस्त कुहकम, जिसमें किसी प्रकार का पाप इत्यादि नहीं है, उस सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को, परमात्मा को हम ध्यान करते हैं। वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डीप फिलोसॉफिकल। अब प्रश्न है, हम लोगों के दिमाग में तो ये भाव रहता है कि श्रीमद् भागवत जो है वो तो भगवान श्री कृष्ण की लीला है, और एकादश स्कंद कब से पढ़ा है, उसी में वर्णन है।
और उसको समझने के लिए कहते हैं कि पहले जो 10 स्कंद हैं उसके अंदर बाकी सब अवतारों का वर्णन है, उसके बाद में जाके श्री कृष्ण का लीला का यू बिकेम कॉम्पिटेंट टू लिसन टू श्री कृष्ण लीला। लेकिन उसके बावजूद ये फिलोसॉफिकल बात कही जाती है। सत्य तो बोलते हैं एक्चुअली भगवान की लीला को सुन के पढ़ के उसके बाद में हम अद्वैत वेदांत में जाते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते हैं। एक बड़ा सुंदर आप लोगों को दृष्टांत श्रीमद मधुसूदन सरस्वती का बोलता हूँ। मैंने बताया था कभी पहले, बताया था कि वो तो अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान थे और उनको द्वैत सिद्धांत को उसको हराना था, तो उसके लिए वो उसको स्टडी करने लग गए। और जब श्री कृष्ण की लीला इत्यादि को जब पढ़ने लगे तो उससे मोहित हुए। और उसके बाद में वो कहने लगे कि हम तो अद्वैत वेदांत के जो राजा हैं उनके भी सम्राट हैं, लेकिन हमारा हृदय भी उस लंपट ने चोरी कर लिया है जो गोपियों के कपड़े चोरी किया करता। वो भक्ति में ऐसे विभोर हो गए थे। तो श्री रामकृष्ण कहते थे ये श्रीमद् भागवत जो है वो है ज्ञान और भक्ति दोनों, यानी एक जैसे जलेबी हो ना, जलेबी को आप रस में डालो ना, वैसे अद्वैत वेदांत को भक्ति के रस में डुबोया। बट देखेंगे हम श्रीमद् भागवत अगर पढ़ेंगे और जब हम उद्धव गीता भी पढ़ेंगे तो सर्वत्र ज्ञान की बात, परमात्मा की बात, आत्मस्वरूप की बात, ये बार बार वहां पे आएगी। और यह जो श्लोक है इसको देख के तो वही ब्रह्मसूत्र की बात, श्रीमद् भागवत के पहले अद्वैत वेदांत की बात की जा रही है। दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक में शुकदेव की स्तुति की जा रही है। शुकदेव जो भागवत की कथा जिन्होंने कही, आप लोग सब कहानी जानते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो प्रव्रजंतम यानी वो तो प्रवृत्या करते थे, यानी परिव्राजक थे ना, कहीं रुकते नहीं थे। अनुपेतम अपेत कृत्यम, अनुपेत उनका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था। यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था, इसलिए कोई काम कार्य भी नहीं करते थे। वैदिक कर्म जो इत्यादि वो सब नहीं करते थे। वो अपने जैसे कहते हैं आपको संध्या वंदना इत्यादि कुछ करना चाहिए, वो भी नहीं करते थे। यम प्रव्रजंतम, उनको ऐसे अपने शिष्य पुत्र को भागते हुए जाते हुए देखकर द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वैपावन व्यासदेव ने जैसे ही उन्होंने जन्म लिया और भागे। वो तो कई वर्षों तक उन्होंने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, क्योंकि संसार में नहीं पढ़ना चाहते थे। वो तो माता के गर्भ से ही ज्ञानी थे। तो जैसे ही जन्म हुआ कि वो भागे, दिगंबरी भागे। और व्यासदेव पुत्र पुत्र पुत्रेति तन्मयता, पुत्रेति पुत्र इति, ऐ पुत्र पुत्र रुको रुको, वो व्यासदेव चिल्लाए उनके पीछे। तो तन्मयतया तरवो अभिनेदुहु, उसका उत्तर तरुओं ने, वृक्षादि ने उनको दिया। कैसे? क्योंकि जो सुखदेव थे वो वृक्षों के साथ एक हो गए थे। तन्मयतया, वो उनको सर्वभूतांतरात्मा, संसार की समस्त प्राणियों के आत्मा के साथ एक होने के कारण सर्वभूत हृदयम, सर्वभूत हृदयम पुत्रम, वो संसार के समस्त प्राणियों के साथ एक हो गए थे। ऐसे मुनिम, ऐसे मुनि को मैं प्रणाम करता हूं। उसके बाद अगला श्लोक भी है, वो उसी का है। व्यास सूनु, व्यास सूनु, व्यास के पुत्र को गुरुम मुनि नाम तम उपयामी, लास्ट लाइन में है। तम व्यास सूनुम गुरुम मुनि नाम उपयामी, गुरुओं के गुरु, मुनियों के गुरु जो हैं, उन व्यास के पुत्र के शरण में मैं जाता हूँ। कौन? जिन्होंने स्व अनुभवम,
अपना स्वरूप को जिन्होंने जाना था, अखिल श्रुति सारम एकम, समस्त श्रुतियों का जो सार है, एक तत्व है, उसको अध्यात्म दीपम, उस परमात्मा तत्व का जो दीप है, उस दीप को जिन्होंने संसार के लोग अतितितिर्षाम, जो संसार को तारण करना चाहते हैं, किस संसार को? अंधम तमो, जो तम अंधकार, अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए लोग जो संसार को तारना चाहते हैं, उस अंधकार को दूर करने के लिए जिस मुनियों में श्रेष्ठ गुरु ने करुणा पूर्वक करुणया संसारिणाम, उन संसारियों को इस गुह्य पुराण का उपदेश दिया, अत्यंत गोपनीय पुराण यह जो है उसका उपदेश दिया। तो संसार के समस्त उपनिषदों का, श्रुतियों का सार जिसमें है, उस गुरु को के मैं शरण में जाता हूँ। और अंत में है, ये छोटा सा है, ये जो है श्लोक, ये श्रीमद् भागवत के इसमें प्रणाम मंत्र में भी है और महाभारत में भी है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, नारायण नर और नरोत्तम, नर और नारायण कहते हैं। नर और नारायण ये दो ऋषि हैं जिन्होंने वो बद्रिकाश्रम में वहां पर सदा संसार के कल्याण के लिए जो ध्यान में रत रहते। और जब स्वामी विवेकानंद जब आए थे तो श्री रामकृष्ण ने कहा था कि ये नर ऋषि है ना, नर ऋषि के अवतार। और तो जो नर ऋषि और नारायण जो लोग इसमें वो कर रहे हैं, और नरोत्तम जो अवतार है, नर में श्रेष्ठ जो है, उनको और देवी सरस्वती देवी और व्यास, इन सबको मैं प्रणाम करके जयम उदीरयेत, जय महाभारत का भी अर्थ है। जय यानी क्या? ये अज्ञान का अंधकार, अज्ञान के जो बुराइयां इत्यादि है, उन पर जिसके द्वारा जय प्राप्त होती है, उसका उदीरयेत, उसका विस्तार करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। ये इन 4 श्लोकों का अर्थ है। हम ये लंबे हैं इसलिए हम उसके बाद में प्रतिदिन नारायण नमस्कृत्य इतना ही करेंगे। अच्छा, अब हम इस बार डिसाइड किया हमने, इस बार हमने डिसाइड किया है उद्धव गीता ली जाए। और इसके संबंध में आप जैसा देखेंगे, अभी तक तो पातंजल योग सूत्र हुआ, उपनिषद हुए, गीता भी कुछ चैप्टर्स हुए। इनसे ये चीज थोड़ी भिन्न है और कह सकते हैं कि इसमें जो बात की जा रही है is something higher than what we have heard so far. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे दें, याद रखिए। मैंने एक टॉक में यहाँ पर एंड में कहा था, इंट्रोडक्शन के एंड में या कभी भी कहा था कि हम लोगों को अपनी आइडेंटिटी बदलनी चाहिए, है ना। मैंने ये कहा था कि हम लोग समझते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, हम इस फैमिली के बिलोंग करते हैं, हम मैनेजर हैं, सेवा रूरल के हैं या फलाने इसके इंस्टीट्यूशन के हैं। इसके साथ में साथ एक आइडेंटिटी ये होनी चाहिए कि हम साधक हैं। ये मैंने बात कही थी आप लोग को, चलो क्या, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तब क्या होगा, जो भी कर रहे हैं, और ये साधक की आइडेंटिटी अगर हम बढ़ा दें, स्ट्रॉन्ग कर दें, फर्स्ट कर दें, तो क्या होगा, हम जो भी कार्य करेंगे वो साधना में परिणत हो जाए। पहले फर्स्ट साधक, नेक्स्ट डॉक्टर और मैनेजर और हस्बैंड और वाइफ। सब ड्यूटीज करिए, किसने मना नहीं किया। फर्स्ट साधक
और साधक का अर्थ है कि साध्य है, एक लक्ष्य है, वो स्पिरिचुअल लक्ष्य। साधना का अर्थ ही है, हम आध्यात्मिक साधना की बात कर रहे हैं। एक लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति करना, परमात्मा का, ईश्वर का दर्शन करना, इत्यादि इत्यादि हम लोग से बात करें। तो ये चीज मैंने एक एम्फसाइज करके कही थी, और ये बात आप लोगों को अच्छी तरह डालना चाहिए अपने दिमाग में। चेंज योर आइडेंटिटी। आप लोगों का एक सिलेक्ट ग्रुप है, हर साल हम आते हैं। चेंज योर आइडेंटिटी। फर्स्ट कंसिडर दैट यू आर साधक, नेक्स्ट अदर आइडेंटिटी। हमारे लिए भी अगर मैं अपने आप को सन्यासी समझूं, रामकृष्ण मिश्र का सन्यासी समझूं, तो मैं उस तरह बिहेव करूंगा। रामकृष्ण मिश्र का सन्यासी, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, लोग मेरे को जान के पहचानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो मैं उस ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। लेकिन ये हो सकता है कि मैं उसके बावजूद भी साधु नहीं रहूं, एक साधक ना हूं। आप देखेंगे बहुत सारे साधु हैं, साधु के रंग से रहते हैं, लेकिन साधना करके लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है क्या, ये नहीं। और जो मैंने एक बार संभवतः आप लोगों को एक मेरा एक्सपीरियंस भी बताया होगा, जब मेरा संन्यास हुआ, बताया था मैंने, नहीं बताया था, बड़ी इंटरेस्टिंग बताया था ना, पेरेंट्स का ना मैंने कहा जब जिस दिन मेरा संन्यास हुआ, हमारी तो 9 साल की ट्रेनिंग के बाद संन्यास होता है। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। कुछ दिन तक लगा रही, अब क्या करूं। अब क्या करूं। आप लोगों को हंसी आएगी, लेकिन मैं, इट वॉज एक्चुअली ए सिचुएशन ऐसे मेरा लक्ष्य तो प्राप्त हो गया, सन्यासी बनना था तो बन गया। उसके बाद रियलाइज किया, अरे सन्यासी इज द बिगिनिंग। सन्यास किसके लिए लिया? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। आत्मा की मुक्ति, जगत का हित, ये आइडियल है, उसमें सन्यास के मंत्रों में है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। इसके लिए, उद्देश्य के लिए मैं सन्यास लेता हूं। अरे ये तो नाउ इट इज द बिगिनिंग। और नहीं तो अगर सन्यासी, तो मैं हो गया सन्यासी, अब सन्यासी जैसा व्यवहार करूंगा, खत्म हुई बात। No question of progress does not arise because I have attained the goal. Living in a particular ambience, why? बस ठीक है। But the moment you take up संन्यास से अपने आप को साधक बनाओगे, तो सारी चीज समझ चेंज हो जाएगी। इससे थोड़ा सा आगे स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, each soul is potentially divine. The goal is to manifest divinity. वो कहते हैं, my message is to preach unto mankind their divinity and how to manifest it in every moment of life. है ना? मानव को यह बताना कि वह दिव्य है और उस दिव्यता को कैसे अभिव्यक्त करना। पूरा एम्फेसिस ये बताने के लिए कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। हम इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते, कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। फर्स्ट यू आर डिवाइन, फर्स्ट यू आर सोल, फर्स्ट यू आर आत्मा। उसको अच्छी तरह मन में बिठाइए, फिर देखेंगे बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाती। सारे उपनिषद, सारे वेदों में हम लोग तो अभी उपदेश शास्त्री पढ़ रहे हैं, उसमें यही एम्फेसिस है, त्वम पद शोधन, तत्त्वमसि आपने सुना होगा। तत्त्वमसि, तत् यानी क्या? तत् यानी ब्रह्म, त्वम यानी मैं और वो ब्रह्म एक। कैसे होगा? सारा विचार, तुम कौन हो, तुम ब्रह्म हो, तुम कौन हो, ब्रह्म हो, इसे बार बार विचार करते। क्यों? अरे एक बार तुमको यह पता चल जाए कि तुम भेड़ नहीं हो, शेर हो। वो जो कहानी है, जो भेड़ नहीं हो तुम शेर हो, एक बार अच्छी तरह बता दिया। एक बार बताने से उसको नहीं समझ में आया, उसका चेहरा दिखाया, उसको खिलाया, उसको गर्जना से दिखाया, फिर भी पुरानी आदत आ जाती है। बट एक बार पूरी तरह हो गया तो उसके बाद में क्या होगा? वो भय चला जाएगा। हम जो घास खाते हैं वो चला जाएगा, और जो राग द्वेष है वो सब चले जाएंगे। दिस डज नॉट बिफिट मी। भगवान ने अर्जुन को कहा था, ये शोभा नहीं देता, मूर्ख है तू, क्योंकि तू तो आत्मा। उसके बाद सेकंड चैप्टर में यही बोलते हैं,
अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादा से भाषते न जायते म्रियते वा कदाचित। बार बार बोलते हैं कौन मारता है, किसको मारता है, तू तो वो है। कितना इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फंडामेंटल। और श्री राम स्वामी विवेकानंद के पास जब लोग जाते थे आते, स्वामी विवेकानंद सबको वही देखते थे। और इसलिए जिस व्यक्ति के सामने स्वामी विवेकानंद जाते थे उस व्यक्ति को लगता था कि मैं महान हूं, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं। आज स्वामी विवेकानंद की प्रेजेंस मात्र से स्वामी विवेकानंद को ही, फॉर स्वामी विवेकानंद द पर्सन इन फ्रंट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ही सॉ गॉड। श्री रामकृष्ण लाटू महाराज ने भगवान को देखा, मां शारदा में भगवान को देखा, गिरीश चंद्र घोष में भगवान को देखा, स्वामी विवेकानंद में भगवान को देखा। सब जगह आप पढ़ लीजिए एक एक एग्जाम्पल। गिरीश बोलते हैं मैं पापी हूं, नहीं पापी भी नहीं बोलना चाहिए। लाटू महाराज को पंखा जल रहा है, लाटू महाराज कह रहे हैं मैं आपका सेवक हूं, आप मुझे पंखा दे दो, तो तेरे भगवान है उसको पंखा चल रहा। नरेंद्र को कहा तुम नर ऋषि हो, भगवान हो। मां शारदा को कहा तो वही तो भगवती हो जिसकी मां पूजा कर रही है। दिस इज द फंडामेंटल। और इसलिए हमारे जहां पर वेदांत का पढ़ाई वगैरह होती है, ब्रह्म सूत्र है या फिर अपने पंचदशी है, उपदेश शास्त्री है, एवरीवेयर दिस थिंग, यू आर द सोल, यू आर आत्मा, यू आर आत्मा। जैनिज्म में ये वो विचक्षण श्री जी ने मुझे कहा था, सदा याद रखो तुम्हारा आत्म स्वरूप याद, मैं कौन हमेशा याद। तो दिस इज दी मच हायर आइडेंटिटी। अभी साधक की आइडेंटिटी बताई थी, उसके बाद हायर आइडेंटिटी। उसके पहले हमने क्या बताया, अच्छा भाई आप सेवानिवृत्त में हो, आप लोग कर रहे हो तो ऐसा भी करो, ध्यान जप भी करो, ये भी करो, पढ़ाई लिखाई भी करो, ये करो। ओके, जिस लेवल पे है वो सब है। बट देन नेक्स्ट हायर आइडेंटिटी साधक, स्टिल हायर आइडेंटिटी वी आर डिवाइन। उसमें एस्टेब्लिश हो गए तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ये ज्ञान योग की बात है। और इसमें हम देखेंगे उद्धव में ज्ञान योग, भक्ति योग होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, श्री रामकृष्ण ने क्या कहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक वो लकड़हारा था, एक कहानी लकड़हारे की कहानी। एक ब्रह्मचारी गए, लकड़हारे ने उनकी सेवा वगैरह की, उसको खिलाया पिलाया और जाने लगे, आशीर्वाद दे के कहा कि अरे तुम आगे बढ़ो। तो कुछ दिनों बाद आगे बढ़ा तो जंगल में, जिस जंगल में लकड़ी काटता था उसके आगे गया तो वहां पे चंदन के जंगल मिल गया। अरे बाबा जी ने तो बड़ी अच्छी बात कही, वो चंदन की लकड़ी काट के मालामाल हो गया। कुछ दिन बाद सोचा कि उन्होंने चंदन की लकड़ी के जंगल में तो जाने की बात नहीं की, मतलब आगे जाने की बात की। आगे गया, सोने की खान मिली, उसके आगे गया, अब चांदी की खान मिली, सोने की खान मिली, हीरे जवाहर। और श्री रामकृष्ण कहते हैं अरे आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। और हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से लेता है। एक स्टूडेंट राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यस, इंटरमीडिएट, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, आगे his goal is different. A businessman also will get inspired by Swami Vivekananda. डीएवी कॉलेज है हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ के सामने है ना, अपना आश्रम के सामने उधर है, सेक्टर 10 में। उसमें हम लोगों को नेशनल यूथ डे भी बुलाते हैं। उन्होंने इतना बड़ा एक सामने जो उनका जहाँ पे वो लोग असेंबली वगैरह होती है ओपन में है, वहाँ बड़ा लिखा है अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। इतनी बड़ी दीवार के ऊपर स्वामी विवेकानंद का नाम नहीं कर, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज, ब्यूटीफुली लिखा। तो स्टूडेंट क्या करेगा, उसको वो अपने ढंग से लेगा, एक डॉक्टर अपने ढंग से लेगा, एक बिजनेसमैन कह के अपने ढंग से लेगा। लेट मी नॉट स्टॉप, बिलियनियर, ट्रिलियनियर, 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री। श्री रामकृष्ण ने उस दृष्टि से तो नहीं कहा। ये बात हर एक जगह है।
everywhere. There are grades. We have not to stop at any place. और दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे वो फेमस श्लोक है, दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शांतो मुच्येत बंधेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। दुर्जन व्यक्ति सज्जन बने। हम लोग सब सज्जन हैं, लेकिन शांत नहीं, चंचल है। दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्। हम शांत बने, हम देखें तो आगे क्या है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। शांतो मुच्येत बंधेभ्यः, शांत व्यक्ति बंधन से मुक्त होवे, मुक्ति। और मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्, मुक्त व्यक्ति अन्य लोगों को मुक्त करे। तो 5 लेवल्स तो हो गए, दुर्जन, सज्जन, शांत, मुक्त और दूसरों को। अब देखिए हम कहां पे हैं। प्रोसीड। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा, सोहम पूजा उत्तमोत्तमा। 4 ग्रेड्स फिर बताएं। पहला है वी बिगिन विद प्रतिमा पूजा, दूसरा है भगवान का नाम जप करना, तीसरा है भगवान का ध्यान करना, मानसिक पूजा, और चौथा भगवान के साथ में एक हो जाना, सोहम पूजा। अब आप देख लीजिए आप किस लेवल पे, and see where which direction you have to go. अच्छा, दूसरे धर्मों में भी है। यतीश्वरानंद जी बोलते हैं, स्वामी विवेक यतीश्वरानंद जी की मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ किताब में एंड में स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट का चार्ट बताया। पहला लेवल है कि एक सामान्य साधक, एक भक्त एक इष्ट के प्रति आकृष्ट हो। आप सब समझते हैं, हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं या राम की, राम कृष्ण की पूजा। जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो समझता है कि भगवान में अधिक प्रकाश, अधिक उनके जो ऐश्वर्य है, ईश्वरत्व अधिक दिखाई देती है। फिर उसे लगता है कि नहीं, मैं भी सामान्य नहीं हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, मुझ में भी थोड़ा सा प्रकाश है, चैतन्य का प्रकाश है, लेकिन परमात्मा में अधिक। फिर उसे लगता है कि मैं भी हूँ, परमात्मा वो मेरा इष्ट भी है, और एक समस्त व्यापक एक परमात्मा, हम सब उसी के अंदर है। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको लगता है कि जो इष्ट है, वो इष्ट जो है वो चैतन्य के घनीभूत विग्रह। मैं भी चैतन्य हूं, लेकिन मैं छोटा हूं। उसको लगता है कि मैं जो हूं, मैं अधिक, आई एम मोर रियल टू अस, we ourselves become appear more real, और परमात्मा वो कम रियल। नेक्स्ट स्टेप पे लगता है कि मैं और परमात्मा दोनों एक ही, उनकी सत्ता जो है वो एक ही लेवल की है, लेकिन वो महान है, वो मैं छोटा। फिर आगे चलने पर एक सिचुएशन ऐसी आती है जब उसको ये लगता है कि परमात्मा जो है वो अधिक रियल है, अधिक सत्य है, मुझसे भी अधिक सत्य। और नेक्स्ट स्टेज में वो अपने आप को परमात्मा में विलीन हो गई, ग्रेड्स हो गई ना। अच्छा, एक किताब है, क्रिश्चियन बुक, द क्लाउड ऑफ अननोइंग। उसमें इंट्रोडक्शन में वो 4-5 लेवल जीवन के बताता है। एक बोलता है एक सेक्युलर लाइफ, एक सांसारिक जीवन बताया, ठीक है, हम सब समझते हैं। फिर कहता है कि रिलीजियस लाइफ, हम भी समझते हैं, हम रिलीजियस लाइफ लीड कर रहे हैं। अब रिलीजियस लाइफ में फिर 2 लेवल हो गए, एक गृहस्थ रिलीजियस लाइफ, एक सन्यासी रिलीजियस, गृहस्थ और सन्यासी। अब जो सन्यासी रिलीजियस लाइफ है उसमें 2 में डिवाइड कर, एक एक्टिव सन्यासी
कर्म कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और नेक्स्ट लेवल कंटेम्पलेटिव सन्यासी, ये सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन में तो ग्रेड्स हो गई। ये मैंने इसलिए बताया है कि वी हैव टू फाइंड आउट वेयर वी स्टैंड। We have to find out spiritual life where we stand and what is the next. हम जैसे बोलते हैं हम लोग साधु बन गए, अब हर एक अपने अपने ढंग से देखेगा। हम साधु बन गए, हम जंगल से, सामान्य जंगल से चंदन के जंगल में आ गए, लेकिन चांदी की खान तक नहीं पहुंचे, सोने की खान तक नहीं पहुंचे। उसके आगे हीरे जवाहरात क्या क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या क्या पड़ा हुआ है। श्री रामकृष्ण कहते थे डूब 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 रहा सागरे, डूब सागरे अमर। ऊपर ऊपर तैरने से नहीं होगा, ये थोड़ा सा रिट्रीट कर लिया, सुबह शाम थोड़ा ध्यान कर लिया, उससे नहीं होगा। श्री रामकृष्ण कहते डूब 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 और डूब जाओ। केशव चंद्र सेन भी डूबा, अरे डूबो डूबो, हीरे जवाहरात माणिक क्या क्या पड़ा। The spiritual life is such a wonderful thing. When you dive deep, you find wonderful, बढ़िया रत्न इत्यादि आनंद की चीजें प्राप्त। मैंने ये सोचा कि मैं इस चीज को कुछ दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था, आप लोगों को ये 2-3 बातें, एक तो आइडेंटिटी चेंज करने की और दूसरा ये पता लगाना हम कहाँ पे हैं, उसके आगे चलना। और इस दृष्टि से इसका इंट्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, उसकी इंट्रोडक्शन की दृष्टि से भी इसलिए आवश्यक है कि आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पर टफ लगेंगी। टफ यानी अनकॉम्प्रोमाइजिंग, त्याग और वैराग्य की बातें, ये भोग की वृत्ति की तीव्र भर्त्सना, बहुत ही सिवियर रूप में। और आप लोग सब गृहस्थ हैं, संसार में रह रहे, और उसमें वो भगवान श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से ऐसी कड़ी बातें कहते हैं कि मुझे लगता था कि क्या करूँ, लोग क्या नहीं। फिर मैंने बात किया प्रतापेन से, भावनी जी से, ये सब, तो भाई आप लोग देखो इस तरह की बात, नहीं स्वामी जी ये लीजिए, वी नीड दिस सॉर्ट ऑफ रोज पर्सन। मेरे को प्रसन्नता हुई कि कम से कम आप लोग हायर एस्पिरेशन आप लोगों में है, इस चीज को देखें। खैर ये हो गया, अब हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ हम करेंगे उद्धव गीता के पहले अध्याय के 39 श्लोक से। और जो आपको हिंदी जिसके पास में है, छठा चैप्टर, उद्धव गीता छठे चैप्टर से प्रारंभ होगी। पांचवें चैप्टर से, छठे चैप्टर से प्रारंभ होती है, क्योंकि उसके पहले नारद और वसुदेव का संवाद है और 5 मुनियों का वर्णन है। प्योरली फिलोसॉफिकल, डिफिकल्ट फिलोसॉफिकल चीज है। आपके पास जिसके गीता प्रेस की किताब है, उसमें 66 पृष्ठ पर श्री शुक उवाच मिल गया। आप लोगों को सबको मिल गया? थोड़ा करते हैं तो थोड़ा जैसी हमारी प्रोसेस थी, थोड़ा सा आपको से उच्चारण करवाएंगे, क्योंकि वो ये मंत्र है बड़े ऑस्पिशियस है, कम से कम अर्थ न समझे तो भी संस्कृत का उच्चारण करना। श्री शुक उवाच एवं भगवतादिष्टा यादवाकुलनन्दन गन्तुं कृतधियस्तीर्थं चन्दनात् समयुयुजन्। श्री भगवान शुकदेव क्या कहते हैं
इसके पहले भगवान ने जब उनको श्राप दिया था, आप जानते हैं सारी कथा, यादवों को ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम जिसके जो पेट बनाया था ना यही तुम्हारे कुल का नाश करेगा इत्यादि। भगवान ने देख लिया कि विनाश होने वाला है और बड़े बड़े अपशकुन होने लगे, उत्पात होने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो यहाँ से चलो, द्वारका के बदले हम लोग प्रभास तीर्थ में जाते हैं और प्रभास में हम लोग पूजा इत्यादि करके ये जो अरिष्ट ये बुरे हैं उसको हम काट देंगे। इसके पीछे भगवान का भाव ये था कि ये जो संहार तो होने वाला है, सब यादवों का नाश होने वाला है, ये द्वारका में ना हो। रक्त के कारण द्वारका अपवित्र हो जाएगी तो प्रभास में प्रवेश आएगी। ऐसा सब समझा दिया और उसके बाद में सब लोग कहने लगे, उन्होंने कहा कि जब सुना तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के द्वारा आदिष्ट उद्दिष्ट होकर यादव लोग वो प्रभास तीर्थ जाने के लिए तैयारी करने लगे, रथों को जोतने लगे। तन्निरीक्षोद्धवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितं दृष्ट्वारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनोव्रतः विविक्ता उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरम् प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तमभाषत। तन्निरीक्ष भगवान अर्जुन उद्धव ने जब देखा कि सब रथ की तैयारी हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, और ये सुखदेव जी उसको किसको कह रहे हैं, परीक्षित को कह रहे हैं। तो राजन आता है, उसमें कुरुनंदन आता है, उसको हम छोड़ रहे हैं। राजा को उन्होंने कहा कि ये सब सुनकर भगवान ने जैसा कहा था और सब अरिष्ट घोर ओमेंस खराब देखकर उद्धव भगवान के पास में एकांत में गए और उद्धव के लिए कुछ विशेषण दिए हैं। क्या कहे हैं, कृष्णम अनुव्रतः, नित्य सदा कृष्ण का अनुसरण करने वाला और हम सदा को फुल्ली डिवोटेड टू श्री कृष्ण। हमें ये जो वैल्यूज बीच बीच में आएंगे उन पर हमको ध्यान करना चाहिए, हम भी उस प्रकार का भाव करें। हम देखेंगे कि बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, मैं एक एक का मेंशन करूंगा, उसका विस्तार करना तो संभव नहीं होगा। वो कृष्ण का सदा अनुगत था, वो हमेशा उनके पास में रहता था, एकांत में जाकर जगदाम ईश्वरम ईश्वरेश्वरम, जगत के ईश्वरों के भी ईश्वर परम परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण के को प्रणम्य शिरसा, पैरों में चरणों में अपने सिर से प्रणाम करके, सिर को झुका के भगवान के चरणों में प्रणाम करके प्रांजलि हाथ जोड़कर तमभाषत, उन्होंने कहा the way you have to approach a guru, प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनम्र होकर उनके अनुगत होकर बात करना। तब क्या हुआ, उद्धव ने कहा, उद्धव उवाच देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवण कीर्तन संहृत्येतत् कुलं नूनं संशक्ष्यते लोकं संशक्ष्यते भवान् विप्रनाशं समर्थोऽपि प्रहत्यन्न यदीश्वरः प्रत्यहन्न यदीश्वरः। जाके कहा, हे देवदेवश, देवताओं के देव, योगेश, योगों के ईश्वर, योग के माने योग के ज्ञाता, और भी आएगा पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान के लिए ये कई बार आता है, पुण्य श्रवण कीर्तन।
यानी जिनकी लीला कीर्तन को सुनने से पुण्य होता है, उनको भगवान के लिए ये विशेषण कई बार आता है। आप क्या कहते हैं? नूनम, इंडीड, सचमुच। आप, मैंने समझ गया कि आप संसार, इसको संवृत्य लोक को त्याग करके और सारे लोक का नाश करने वाले हो है, ये मैं जान गया हूं। और आप विप्र नाश को प्रहत करने यानी रोकने में समर्थ होते हुए भी, thou didst not contradict ब्रह्मणस कर्म, आप समर्थ होते हुए भी ब्राह्मणों के जो कर्ष है, ब्राह्मणों का जो श्राप है, उसको आप दूर करना नहीं चाहते। क्यों? आप भगवान तो कालोस्मि लोक अक्षय कृत प्रवृत्ता, भगवान ने कहा ना सब नाश करने के लिए आए। कौरव पांडवों का नाश कर दिया, यदुओं का भी नाश कर दिया। भगवान की लीला। हमको लगता है अरे बाप, हम लोग इतने डरते हैं, भगवान की लीला है। हम लोग नाश से इतना डरते हैं, तो भगवान तो जान करके सबका नाश करने ही वाले। उन्होंने लीला की है और वो चाहते तो उसको दूर कर सकते, नहीं। सब कुछ नाश करने के बाद एक नई संस्कृति आएगी, और वो भागवत धर्म का जो प्रचार किया भगवान ने, उस धर्म पर आधारित नया समाज, नई संस्कृति, नया संसार लोक उत्पन्न होगा। नाहं तवांघ्रिकमलं जरा क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधामानय मामपि। क्या कहा है? हे नाथ, हे नाथ, हे केशव, मैं क्षण भर में आधे क्षण के लिए भी आपके अंघ्रि कमल यानी आपके चरण कमल को छोड़ नहीं सकता। एक क्षण मात्र के लिए भी आपके चरण कमल से मैं दूर होना नहीं चाहता। मैं आपका विरह सहन नहीं कर सकता, इसलिए त्यक्तुमुत्सह समुत्सह, मैं उसको सहन करने में समर्थ नहीं हूं। इसलिए प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ पर अब नहीं रह सकता। माँ शारदा की भी स्थिति हुई थी श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद। उन्होंने कहा कि क्या लेना देना, वो गहरे ध्यान में निमग्न रहने लगती थी, वो शरीर छोड़ने ही वाली थी। तो श्री रामकृष्ण ने क्या किया? वो बता दिया। किसको बता दिया? वो राधो को दिखा दिया। तो कहा देखो इसको लेके रहो, और मन माँ का नीचे। क्यों? श्री रामकृष्ण चाहते थे कि ये सब जगत का थोड़ा काम कर, इसके बिना कैसे होगा। तो ये भी होता है कभी कभी। यहाँ पे इसके दो इंटरप्रिटेशन है, बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो यह है कि हम लोगों की भी स्थिति इस प्रकार की है। कभी कभी लगा ओह बड़ा अच्छा भाव आया, खूब आया, नहीं इसके बिना नहीं रह सकते। हम ऐसी जगह जाके रहेंगे और भगवान के भाव में, भजन में रहेंगे, और खूब उच्च भाव हुआ। इसे कहा ना कि भगवान के मैं तुम्हारे एक क्षण भर में नहीं रह सकता। अरे उसके बाद रहे तो इतने दिन कैसे रह गए? अभी आएगा, उसी में आएगा कि आप हमको ये बताइए कि किस तरह रहें। अरे एक क्षण तो बोल रहे थे कि मैं नहीं रह सकता, मुझे ले चलो। भगवान की प्रेरणा से भगवान चाहते हैं कि ये मेरे समकक्ष है, मेरे भाव में पूरी तरह विभोर है, ये अगर जगत में रहेगा तो जगत का कल्याण। इस भाव से उन्होंने थोड़ा सा रखा। तो जो भी हो, वो कहते हैं कि मुझे भी अपने धाम में ले लो। और धाम का अर्थ है मेरे स्वरूप में, मेरे स्वरूप के साथ। यहाँ पे कमेंट्री में किया है कि the word dhamma also means the swarupa, the status or spiritual essential nature, which is its inner significance. यानी प्रभु मुझे आप अपने स्वरूप के साथ एक कर लो। जो हो, ये बड़ा सुंदर उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ये कभी कभी अपने मन में उठे तो बड़ी अच्छी बात है। श्री रामकृष्ण कहते हैं ना, माँ जगदम्बा से माँ जगदम्बा, मैं नहीं रह सकता। वो तो अपने को
छुरी मारने वाले थे कि भाई माँ जगदम्बा के बिना नहीं रह सकता। ये विरह भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भक्ति है। अब आगे चलिए। तब विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजन्त्यन्यस्पृहां जनाः। अब यहाँ से उद्धव को बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हे कृष्ण तब विक्रीडितम परम मंगलम नृणाम, आपकी जो लीलाएं हैं, विक्रीडितम क्रीड़ाएं, आपने जैसा किया बचपन से लेकर बड़े होकर क्या क्या सब लीलाएं की हैं, इतने असुरों को मारा है, श्री माँ यशोदा के साथ कैसे खेल किए हैं, गोपियों के साथ जैसा किया है, वे सब जितने हैं उनका तब विक्रीडितम नृणाम परम मंगलम, वह जो है मनुष्यों का परम मंगल है। कर्ण पीयूषम, वो कानों के लिए अमृत के समान है। वो कथामृत बोलते ना, तब कथामृतम, अमृत है। पता नहीं लोगों ने टेस्ट करते कि नहीं, अमृत तो मालूम नहीं, लेकिन ये तो मालूम है कि श्री कृष्ण की लीला श्री राम कृष्ण वचनामृत या कथामृत है, वो सचमुच कथा अमृत, और पढ़ते हुए तो इतना आनंद आता है। अमृत है। कर्ण पीयूषम, कानों के लिए अमृत के समान है। आसाद्य, जिसका आस्वादन करके क्या हो जाता है, अन्य स्पृहाम जनः त्यजन्ति, लोग जो हैं वो संसार के अन्य इच्छाओं को त्याग कर देते। अगर एक बार भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में रस आ जावे तो संसार का रस जो है वो पीका होता है। ये कहा कि वो अन्य जितनी स्प्रियाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, वो सब त्याग करें। अब भगवान की विक्रीडितम क्या क्या है, क्या क्या क्रीड़ाएं लीलाएं हैं, वो बताते हैं। शय्यासन नटन स्नान क्रीडाशनादिषु कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्वजेमहि। शय्या, आसन, शय्या, आसन, अटन, स्थान, स्नान, क्रीड़ा, अशन आदिषु, इन सब क्रियाओं में हम आपके साथ रहे थे। कौन सी? लाइंग डाउन, शय्या, सिटिंग, आसन, वॉकिंग, अटन, स्थान है, एक स्थान पर रहना, बेदिंग, स्नान, खेलना, खाना, ये सब हमारे साथ में आप रहे थे। हम उसको छोड़कर अब कैसे रहेंगे? आप तो हमारे क्या है, त्वम प्रियम आत्मानम, आप तो हमारे अत्यंत प्रिय हैं। यही नहीं, आप हमारी आत्मा हैं। कितना अद्भुत भाव। प्रभु आप तो हमारी आत्मा, हमारे निरंतर साथ में रहते थे, अब हम उसके बिना हम कैसे रह सकेंगे? आप तो अपनी लीला विसर्जन करने वाले। ये एक प्रकार की साधना है। इसको सब भगवान की जितने लीला है उनका स्मरण करना, एक लीला चिंतन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, याद रखिए। भगवान श्री कृष्ण की, राम कृष्ण की, राम की उनकी लीलाओं का निरंतर चिंतन करना, जाते हैं, उठते बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करना, उसको चिंतन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट साधना। अच्छा, अब आगे कहते हैं, त्वयापभुक्त स्त्रगंध
वासोऽलङ्कार चर्चिताः उच्चिष्ट भोजिनो दासा तव मायां जयेमहि त्वया उपभुक्त स्रक गंधन वास अलंकार चर्चिताः उच्छिष्ट भोजिनः दासाः तव मायां जयेमहि। अब यहाँ पर वो कहते हैं, पहले तो कह रहे थे कि हम उनके तप के बिना कैसे रहेंगे, तो कहते हैं इस प्रकार रहेंगे। भगवान ने उनको प्रेरणा की कि अरे तुम मेरे साथ मत आओ, तुम यहीं रहो संसार में, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से बहुत सारा काम होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है ये। और उसके बाद में भगवान ऐसी डोज देंगे उनको कि बेचारे छोड़ के जाना पड़ेगा। आपके द्वारा उपभुक्त, आपके द्वारा उपयोग की गई स्रक यानी माला, गार्लैंड, गंध, परफ्यूम्स, ऑर्नामेंट्स, वस्त्र, अलंकार, उसके द्वारा उनको हम अपने ऊपर धारण करेंगे। जिसे कहते हैं ना भगवान के प्रसादी माला, प्रसादी वस्त्र, उनको हम लेते हैं, प्रसादी चंदन लगाते हैं, तो कहते हैं कि उसके द्वारा उनको हम लेकर उच्छिष्ट भोजन, आपका प्रसाद आपने खाया है, भोजन थोड़ा सा किया, बाकी बचा हुआ, श्री राम कृष्ण भी कहते थोड़ा सा टुकड़ा खा लिया, बाकी सब प्रसाद, उस प्रसाद को लेकर हम माया को, माया के भय से, माया के भय को हम जीत जाएंगे। तो ये इन दो में भगवान का लीला चिंतन और ये भक्ति का जो बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान के उपयोग में की हुई माला धारण करना और चंदन लगाना इत्यादि, वो सब करके हम दूर हो जाएंगे। वातशनाय ऋषय शमना ऊर्ध्वमन्थिनः ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ता सन्न्यासिनो मलाः। क्या कहते हैं? वाताशना, वाताशना यानी जो वायु को आहरण करते हैं, और उसके बाद यह वातराशना भी हो सकता है, जिन्होंने वायु को शरीर पे धारण किया यानी दिगंबर। और वाताशना यानी जो कुछ खाते नहीं, जैसे पवारी बाबा थे, गाजीपुर के पवारी बाबा, कुपा में कुछ खाना इज सेकेंडरी, कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। वो पीस पिलग्रिम की कहानी भी आप लोगों ने पढ़ी है ना, सुनी है? वो भी पीस पिलग्रिम घूमती थी, उसे खाने की चिंता ही नहीं करती थी। अमेरिका में 4 वर्ष पैदल घूमती थी, खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। किसी ने देख लिया, अरे ये कैसी है, इसको बुला लिया, कुछ खाया कि नहीं खाया, खाओगे तो अगर सड़क पे फल फूल पड़े हुए हैं, कहीं जंगल में गए, कुछ फ्रूट्स मिले हैं तो खा लिया तो खा लिया। द आइडिया इज वाताशना, अरे जो पवारी बाबा जैसे व्यक्ति जो बिल्कुल बिना खाए रहे तो रेयर होते हैं। इसलिए वातराशना जो दिगंबर हैं, वस्त्र का धारण नहीं करते, क्यों? वस्त्र धारण करना है तो फिर धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। झमेला क्यों? कुछ नहीं। तो ये दो दैट सेकेंडरी, जो लोग शांत, जिसको कहते हैं ऋषियों का वर्णन करते हैं, सन्यासियों का वर्णन करते हैं, ये हायर लेवल के ऊपर कैसे लोग हैं, वे क्या करते हैं? वाताशना, यह ऋषय है, जो ऋषि हैं, एसेटिक्स हैं। श्रमणा, श्रमण यानी संसार, सन्यासी। ऋषि 2 प्रकार के, गृहस्थ ऋषि भी होते थे और सन्यासी ऋषि भी होते थे। पहले जमाने में वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि तो सन्यासी गृहस्थ थे। तो ये गृहस्थ जन जो ऋषि सन्यासी, अपने श्रमणा सन्यासी। ऊर्ध्ववंतिनः यानी ऊर्ध्व रेता, जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी, कभी वीर्य का स्थलन नहीं हुआ। हु कहते हैं शांता, जो शांत हैं, शांत है यानी ट्रांसलेशन में कहा है they pacified their senses, उन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया। शांत, दांत, ये 2 शब्द आएंगे। दांत यानी इंद्रियों को कंट्रोल करना, शांत यानी मन को कंट्रोल करना। जिन्होंने इंद्रिय और मन को अपने कंट्रोल कर लिखा है और संसार को जिन्होंने त्याग दिया है, सन्यासिनः अमलाः,
जो बिल्कुल पवित्र हैं, and they are the highest ideal, इस आइडियल का वर्णन किया है। ते ब्रह्माख्यम धामम यान्ति, वे आपके ब्रह्म नामक ध्यान स्थान को प्राप्त करते हैं। दैट इज द आइडियल, हाईएस्ट आइडियल ये बताया है। और वो उद्धव बाद में कहेगा भी कि भाई आपने जो बताया तो बड़ा कठिन है। जो भी हो, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये उच्चतम आदर्श जो है वो बताया गया। वयम त्विह महायोगिन भ्रमन्ता कर्मवर्त्मसु, तद्वार्तया तरिष्याम तावकै दुस्तरम तमः। वो लोग तो वो कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। वयम तो, किंतु हम तो क्या है, हे महायोगी, श्री कृष्ण को महायोगी संज्ञा दी जाती है। कर्मवर्त्मसु भ्रमन्तः, ये संसार के जो कर्म का चक्र है, हम अपने कर्म के द्वारा बंधे हुए हैं। ये कर्म करते हैं, फिर फल मिलता है, हमारी इच्छा वासनाओं, कर्म को हमारा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कर्म के चक्र में भ्रमन्तः, यही भी एक इम्पोर्टेंट बात है। याद रखिए कि आप कर्म में पड़े हुए हो, आप भ्रमण कर रहे हो। मत समझो कि यार गीता में भगवान ने उल्टा बोला था, उसको कर्म में लगाया था, उसको कर्म में लगाया, करो करो करो। ये कर्म गीता जो है ना, जैसे सॉर्ट ऑफ प्राइमरी थी। भगवान जब संन्यास की बात करते हैं तो भगवान कहते हैं नहीं संन्यास है ना, तो कर्म संन्यास। अर्जुन छोड़ के जाना चाहता है, नहीं नहीं कर्म संन्यास। मैंने पिछली बार कहा भी था कि पूरा गीता केयरफुली से लोग पढ़ो तो लगता है कि वो श्रवण संस्कृति और जैन संस्कृति के अगेंस्ट उनको प्रूव करना चाहते कि नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, कर्म करते ही रहना चाहिए, और मुक्ति इसी में है, निष्काम भाव सम रहना सर्वत्र। तो ये भगवान उस वहां पर कर्म को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो आपका स्वधर्म है उसको करो। यहाँ पर वो कहते हैं कि कर्म वर्त्मसु, कर्म के मार्ग में भ्रमन्तः, हम लोग कर्म में भ्रमण करते हैं। तद्वार्तया, आपके उपदेशों का, आपके बारे में चिंतन करके, तद्वार्तया, आपके बारे में कथा वार्ता करके, भगवान की लीला को खुद को सुनाना, उसके द्वारा तरिष्याम, हम लोग इस संसार के चक्र से दुष्करम तमः तरिष्यामि, आपके और आपके तावकई यानी आपके भक्तों के साथ के सह, हम लोग आपके भक्तों के साथ भगवान की वार्ता इत्यादि करके हम इस संसार सागर से तर जाएंगे। ये एक ऊपर की बात जो है, जो भगवान में सदा निमग्न रहते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। जो संसार के कर्म में हम लोग लगे हुए हैं, वो भगवान के, श्री कृष्ण की परस्पर तत्कथनम तत्कथनम तत्श्रवणम परस्पर तत्प्रबोधनम, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को समझाना बताना, जैसे हम लोग कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग वेडनेसडे को बैठकर जो करते हैं, इस प्रकार के इसको कहते हैं तद्वार्तया, आपके द्वारा इस प्रकार के संसार के दुष्टर तम से, संसार के अंधकार के तम से हम दूर हो जाएंगे। तो अर्जुन, ये उद्धव कम से कम ये तो मानता है कि ये कर्म जो है वो चक्कर है, और ये संसार जो है वो अंधकारमय है, उसमें से निकलना है। ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी। ये कह सकते हैं भाई हमसे ये नहीं होता है, ये बहुत ऊंची बात है, आप बताइए क्या करें। हाँ, भगवान की लीला का चिंतन करो, भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करो। मैं एक किताब लाया हूँ, पोर्शन सब पोर्शन ऑफ इट आई विल रीड एंड लेट यू नो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बाय अशोकानंद जी। पढ़ रहा था वैराग्य के संबंध में, एंड व्हाट शुड बी द एटीट्यूड, वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड। एक 2 पेज छोटे से हैं, ऊपर के स्मरण स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गत्युत्स्मिते क्षणक्षेले यन्निलोकविडम्बनम् स्मरन्तः कीर्तयन्तः ते
गदितानि कृतानि गदितानि गति उत्स्मित ईक्षण क्ष्वेलन क्ष्वेली यत् नृलोक विडम्बनम्। क्या कहते हैं वे कि हम क्या करेंगे, आपने संसार के लोगों के अनुसार, नृलोक संसार के लोगों के अनुसार जो आपने उनके अनुसार जो विडंबना की, आपने जो लीला की, दिखाने मात्र के लिए नहीं किया। भगवान ने सारी लीला की, दिखा रहे हैं बस। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर भगवान श्री कृष्ण ने सारी लीला की। श्री राम कृष्ण ने, स्वामी श्री भगवान राम ने, सब ने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर लीला की थी। वो कहते हैं कि आपका स्मरण करके, आपका कीर्तन करते हुए आपने जो किया है, कृतानि गदितानि, आपने जो किया है और आपके जो शब्द हैं उनका स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए हम इस संसार सागर से तर जाएंगे। श्री शुक उवाच एवं विज्ञापितो राजन् भगवान् देवकी सुतः एकान्तिनं प्रियं भृत्यम् उद्धवं समभाषत। इस प्रकार से विज्ञापित है राजन, है यदुवंश के राजन परीक्षित। सुखदेव कहते हैं कि इस प्रकार जब देवकी सुत को यह बात उद्धव ने कही, तब उन्होंने क्या कहा, एकांतरम प्रियम भृत्यम समभाषत। उनको उन्होंने अपने प्रिय शिष्य, प्रिय भक्त या प्रिय सेवक उद्धव को उन्होंने एकांत में उपदेश दिया, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण